हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की आबादी है लगभग 3 करोड़ 40 लाख के आसपास। नाउ इस आबादी में से आप अगर देखो ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास है क्रूड ऑयल बेचते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं और इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकी रैंक बहुत अच्छी है, 40th। बहुत अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया की यहाँ पे रैंक है 52nd और टर्की की रैंक है 54। तो टर्की और रशिया से भी लोग यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ बताते हैं। मगर हम बात अगर करें मेल फीमेल की तो उस एस्पेक्ट में सऊदी अरेबिया काफी पीछे हो जाता है। आप अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखो, ये इंडेक्स ये बताता है कि किस देश में मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहाँ पे भेदभाव होता है मेल फीमेल को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर 1 देश अगर है यहाँ पे आइसलैंड, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 नॉर्वे। तो सऊदी अरेबिया की यहाँ पर रैंक आती है 147। भारत से भी कई पायदान पीछे, भारत की भी यहाँ पर रैंक है 140th। पाकिस्तान से फिर भी कुछ हद तक बेहतर है, पाकिस्तान की रैंक है 153। तो देखो सऊदी अरेबिया में फीमेल्स को इतनी फ्रीडम है नहीं और उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। और बाय द वे आपसे एक क्वेश्चन ही मैं पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर बताओ कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन तैयार करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नाउ हालांकि सऊदी अरेबिया की रैंक बहुत ज़्यादा खराब है ग्लोबल जेंडर गैप के हिसाब से, मगर हाल ही में उन्होंने कुछ तरक्की करी है। उसमें से एक तरक्की आपके सामने है, अब सऊदी अरेबिया में औरतें अकेली रह सकती हैं बिना मेल गार्डियन के। अब ये सुन के हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए, इसका क्या मतलब है? अकेले रह पाना भी ये भी एक इशू होता है। ये भी यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग अलग रह सकता है बिना किसी मेल गार्डियन के, बिना किसी के परमिशन के। तो देखिए हाँ बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क यहाँ पे फैसला लिया सऊदी अरेबिया ने और पूरी दुनिया में आज के समय इसको कवर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है सऊदी वुमेन अलाउड टू लिव अलोन विदाउट परमिशन फ्रॉम मेल गार्डियन। और वैसे आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया में फीमेल राइट्स को लेकर हाल ही में काफ़ी तरक्की हुई है। तरक्की कह लीजिए या फिर ये आप कह सकते हैं कि जहाँ पर बाकी सारे देश पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, सऊदी अरेबिया अब धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है जहाँ तक बात आती है फीमेल राइट्स की। अब फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर विमेन वोट नहीं कर सकती थी 2011 तक। 2011 में विमेन को अलाउ किया गया कि ये भी इलेक्शन में वोट कर सकती है और फिर 2015 में पहली बार विमेन ने वोट किया था सऊदी अरेबिया के इलेक्शन में। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होते हैं, सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी है? तो इसका आंसर है नहीं, ऑब्वियस ही बात है। सऊदी अरेबिया है एक एब्सोल्यूट मोनार्की, मगर यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं। तो म्युनिसिपल इलेक्शन में सऊदी अरेबिया की औरतें अब लड़ सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, यहाँ पे ये पोस्ट पे काम कर सकती हैं और यहाँ पर वोट भी कर सकती है। और ये सऊदी अरेबिया ने अलाउ कब किया? 2011 में। फिर एक बड़ा बेसिक ह्यूमन राइट होता है गाड़ी चला पाना, तो कार चलाने की भी इजाज़त थी नहीं सऊदी अरेबिया में वेमेन को, ये इनको अनुमति मिली है इसकी 2019 में। तो धीरे धीरे करके सऊदी अरेबिया यहाँ पे काफ़ी जो अपने पुराने इश्यूज थे इसको रिजॉल्व कर रहा है। अब इस सब के बीच में देखो एक बहुत बड़ा इशू था मेल गार्डियन का। सऊदी अरेबिया के कानून के हिसाब से बाय द वे सऊदी अरेबिया में ये लोग फॉलो करते हैं अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ। तो उसके हिसाब से इनका कानून ये है कि हर फीमेल का होना चाहिए एक मेल गार्डियन, जिसको ये कहते हैं वली। वली कोई भी हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर, हस्बैंड या फिर इवन अंकल। और सऊदी अरेबिया की औरतों को हमेशा वली की परमिशन चाहिए अगर वो ट्रैवल करना चाहती है देश के अंदर, देश के बाहर। अगर उनको कोई मेडिकल प्रोसीजर भी करवाना है, अपना ऑपरेशन भी करवाना है, इलाज भी करवाना है, तो उसके लिए भी मेल गार्डियन की अप्रूवल चाहिए। मेल गार्डियन या तो वहाँ पे होना चाहिए या फिर प्रॉपर लिखित रूप में उसको परमिशन देनी होगी। हालांकि इन्होंने मेल गार्डियन के इशू को लेकर 2019 में कुछ यहाँ पे फ्रीडम दी, मगर ओवरऑल जो ये मेल गार्डियन का इशू है ये अपनी जगह बना हुआ था ना। अब हो सकता है यहाँ पे आप कहोगे अब ठीक है, इसमें इतनी बड़ी बात भी क्या है, यहाँ पे किसी की जान तो नहीं जा रही ना। देखिए कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे औरतों की जानें भी गई हैं, लड़कियों की जानें भी गई हैं इन मेल गार्डियन लॉ की वजह से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2002 के इंसिडेंट की। 2002 में क्या हुआ कि मक्का आपको पता होगा सऊदी अरेबिया की एक बहुत ही फेमस सिटी है। यहाँ पर एक स्कूल में आग लग गई, एक गर्ल्स स्कूल में आग लग गई। अब इशू यहाँ पर क्या हो गया कि पुलिस ने, जो सऊदी अरेबिया की पुलिस थी, इन्होंने स्कूल गर्ल्स को रोका बिल्डिंग को छोड़ने से। बिल्डिंग में आग लग रही है, लड़कियां बाहर भागना चाहती हैं, पुलिस ने इनको रोक दिया। इशू क्या था? मेल गार्डियन की परमिशन नहीं है कि आप बाहर आ सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर क्लोथिंग नहीं पहनी थी, मॉडर्न क्लोथिंग नहीं पहनी थी।
यहाँ पे ऑफकोर्स बुरखा की ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर क्लोथिंग नहीं थी और मेल गार्डियन की परमिशन नहीं थी। इस वजह से 15 लड़कियां एक जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग में मर गई। और रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है 2002 का, सऊदी पुलिस स्टॉप्ड फायर रेस्क्यू। यहाँ पे लिखा है सऊदी अरेबियाज रिलीजियस पुलिस स्टॉप्ड स्कूल गर्ल्स फ्रॉम लीविंग ए ब्लेजिंग बिल्डिंग बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग करेक्ट इस्लामिक ड्रेस। और फिर यहाँ पे मेल गार्डियन का भी यहाँ पे इशू था। अब ये जो पूरा इंसिडेंट था, ये देखकर पूरी दुनिया ने ये कहा सऊदी अरेबिया को कि आपने यहाँ पे किया क्या है। देखो लोग मरते हैं दुनिया भर में, यहाँ पे 15 लड़कियाँ मरी हैं। दुनिया में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे 50 लड़कियाँ मरी हैं, कई बिल्डिंग्स में आग लग गई, बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। मगर ज़्यादातर जो वहाँ पे सिचुएशन होती है वो ह्यूमन हैंड्स के बाहर होती है। मगर यहाँ पे तो आप उनको बचा सकते थे, मगर खुद ही आप उनको रोक रहे हो और आपके रोकने की वजह से कई यहाँ पे लड़कियां मारी गई। तो ये जो इंसिडेंट था, मैं कहूँगा एक आई ओपनर था सऊदी अरेबिया के लिए भी। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे एक्टिविस्ट पैदा हुए इस इंसिडेंट के बाद कि हमको कहीं ना कहीं हमारे लॉज ज़्यादा मॉडर्न बनाने होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर हम अलाउ नहीं कर सकते ना। खैर ये तो एक इंसिडेंट है। उसके अलावा 2013 में भी एक इंसिडेंट हुआ था। अब हालांकि ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं, मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली न्यूज़ में काफ़ी आ गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के हॉस्पिटल में एक औरत गई, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, उनको क्रिटिकल एम्पुटेशन चाहिए थी। उनका जो हाथ था वो काटना बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो जो इन्फेक्शन थी पूरे बॉडी में फैल जाती। मगर यहाँ पे डॉक्टर्स ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। रीज़न क्या था? मेल गार्डियन नहीं है, मेल गार्डियन की आपको अनुमति नहीं मिली नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मेल गार्डियन क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ही घंटों पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे इनके बच्चे और इनका जो हस्बैंड है इनकी मौत हो गई, तो अकेली यही बची थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उसके बाद उनको इलाज भी नहीं मिला। और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला इशू है ये तो बहुत कॉमन है सऊदी अरेबिया में। ये ज़्यादातर इसकी न्यूज़ बनती नहीं है, बनती भी है न्यूज़ तो इतना ज़रा उसको डिस्कस किया जाता नहीं है, मगर ये मेजर इशू था इन सऊदी अरेबिया फॉर मैनी ईयर्स। और फिर देखो 2016 में सऊदी अरेबिया में बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने सरकार के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया कि सरकार को जल्दी से जल्दी ये जो मेल गार्डियनशिप वाले लॉज हैं ये हटाने होंगे, ये इनह्यूमेन है। पहली बात तो देखो जो ये हमने इंसिडेंट्स देखे कि लड़कियां जल के मर रही हैं, इलाज नहीं हो पा रहा, वो तो एक्सट्रीम केस है, ये भी होते हैं मगर एक्सट्रीम केस है। उस सब के अलावा आप अगर सोच कर देखिए तो एक फीमेल के लिए काफ़ी डिग्रेडिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है कि छोटा सा काम करने के लिए भी उनको लिखित रूप में परमिशन चाहिए, मेल गार्डियन का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये जो लॉज हैं ये ट्रीट करते हैं ग्रोन वुमेन को एज चिल्ड्रन, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये काफ़ी हद तक कम करते हैं, तो ये लॉज हटाने चाहिए। और इस मुहिम में सबसे आगे थी अजीज़ा अल यूसुफ। अजीज़ा अल यूसुफ के बारे में आपने सुना होगा, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी थी। ये सऊदी अरेबिया की मोस्ट फेमस वेमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने मेल गार्डियन, उसके अलावा फीमेल ड्राइविंग, वेरियस एस्पेक्ट में बहुत काम किया है। मई 2018 में इनको जेल भी हो गई थी और फिर 2019 में इनको बेल पर रिलीज़ किया गया। आज भी माना जाता है कि सिंस ये अपनी सरकार के खिलाफ काफ़ी बोलती हैं, आलोचना करती है सरकार की, इनको इन द फ्यूचर फिर से जेल में डाल सकते हैं। सो होपफुली मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ना हो। मगर जो इनका प्रोटेस्ट है, जो इनका कैंपेन है, उसका ये इम्पैक्ट हमने देखा है कि धीरे धीरे जो मेल गार्डियन के लॉज हैं ये कमज़ोर किए गए हैं। 2019 में कुछ हद तक कमज़ोर कर दिए गए थे। जो मेडिकल ग्राउंड में परमिशन चाहिए थी वो काफ़ी हद तक अलाउ कर दी गई। अब इन्होंने यहाँ पर यह भी कर दिया है कि पैराग्राफ बी फ्रॉम आर्टिकल 169 लॉ ऑफ प्रोसीजर बिफोर शरिया कोर्ट्स, इसमें चेंज करके ये ऐड कर दिया है कि एक औरत अगर चाहे कि अपने घर में वो रहना चाहती है अकेले बिना किसी मेल गार्डियन के, तो वो रह सकती है। सुनने में बड़ा बेसिक लगता है, मगर जिसके पास ये राइट नहीं है उससे पूछो। ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है। आप अपनी मर्जी से हो सकता है कि एक कुर्सी पर 5-6 घंटे तक बैठे रहो, आप गेम खेल रहे हो, गाने सुन रहे हो, आप एक कुर्सी पे बैठे हो। मगर मैं आपको फोर्सफुली अगर बोलूं कि इस कुर्सी पे बैठे रहना है, उठना नहीं है, तो इमीडिएटली 1 घंटे में आपका दिमाग कहेगा कि नहीं मुझे उठना है यहाँ से। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और इस सब से सफ़र कर रही थी सऊदी अरेबियन वुमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फाइनली इनको यहाँ पे कुछ रिस्पाइट मिला है, कुछ मैं कहूँगा इनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिली है। और ये यहाँ पे वर्डिट है कि एन एडल्ट वुमेन, ठीक है, अभी 18 साल से कम उम्र की जो औरत है उसकी ये बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं एन एडल्ट वुमेन हैज़ द राइट टू चूज वेयर शी लिव्स। ए वुमेन्स गार्डियन कैन रिपोर्ट हर ओनली इफ ही हैज़ एविडेंस प्रूविंग शी हैज़ कमिटेड ए क्राइम। अगर वो कल को कुछ अपराध करती हैं तो ही जो उनका मेल गार्डियन है ये कंप्लेन कर सकता है पुलिस में कि इनको मेरे अंडर लेके आओ। तो ये अभी भी कानून कंप्लीटली फ्रीडम वाला है नहीं, मगर फिर भी पहले से तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह करी गई है कि फैमिलीज आज के समय केस नहीं कर सकती अपनी बेटियों पर
अगर उनकी बेटियां चाहती हैं कि वो फैमिली से अलग होकर एक अपने अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में रहे, तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। फाइनली सऊदी अरेबिया में यहाँ पे काम हो रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज जो 12 महीने के कोर्सेज हैं। ये है इनका ओरिजिनल प्राइस, ये कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड, सो यू कैन सेव मनी एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एनीवेयर यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।